बजरंग बलि के दिए हुए आदेश से अज्ञात था। जब वो उसकी कुटिया के लिए सामान ला रहा था, उसे वो असुर मिला जिसने देव से बजरंगी की जान बचाई थी। असुर ने बजरंगी को आवाज लगाई। बजरंगी अपने स्थान पर रुका। बजरंग? हाँ बोलो, आपने मुझे पुकारा? एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है बजरंग। कैसी समस्या? महाराज बलि ठीक तो है? महाराज तो ठीक है बजरंग, पर समस्या के बादल तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडरा रहे हैं। मेरे परिवार के ऊपर? क्या मतलब? बजरंग वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। चलो तुम्हारे घर, वहां शांति से बैठकर बताऊं। असुर और बजरंग दोनों बजरंग की कुटिया की ओर रवाना हुए। बजरंग के माथे पर चिंता का शिकन था और असुर की चाल पर एक अलग तीव्रता थी। वो जल्द ही बजरंग की कुटिया पर पहुंचे जहां बजरंगी बजरंग का इंतजार कर रही थी। वो बजरंग और असुर को साथ देकर बोली, हे प्रभु, आइए, आपके हमारे गरीब खाने में स्वागत है। कुछ खाएंगे? बजरंगी, अभी ये सब का वक्त नहीं है। वो यहाँ बहुत ही निश्चित उद्देश्य से आए हैं। क्या हुआ? कोई आपत्ति आ पड़ी है क्या? ताड़का तो ठीक है ना? ताड़का तो बिल्कुल ठीक है, पर क्या? पर उसकी जान खतरे में। क्या मतलब? मतलब ये कि महाराज बलि का आदेश है कि अगली ही पूर्णिमा को असुरों की सेना यहाँ से इंद्रलोक की ओर रवाना होगी, और अगर तब तक ताड़का को ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ तो क्या? उसे और तुम्हें दोनों को मार देने का आदेश दिया है महाराज ने। अरे ऐसे कैसे? मैं उनसे बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। मूर्ख मत बनो बजरंग। ये जान लो कि अगर तुम उनके सामने अभी गए तो अभी की अभी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये समझो बजरंग, उन्हें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस ताड़का से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम उनके कोई काम नहीं आओगे। वो बस तुम्हारा ताड़का के पिता होने के नाते लिहाज कर रहे हैं। अरे तो क्या अपने परिवार को मरने दूं? ऐसा मैंने कब कहा? बोलो। तो आप ही बताइए क्या किया जा सकता है। मुझे ज्ञात नहीं है बजरंग। हो सके तो तुम यहाँ से निकल जाओ, ताड़का को लेकर यहाँ से भाग निकलो। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ और ना ही मेरा बेटा कोई कायर। अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ रहे हैं आप। मुझ पर क्रोधित होने से क्या होगा? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हें सतर्क करने आया था। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने अपनी जान का जोखिम उठाकर तुम्हें ये बात बताई और तुम मुझ पर ही मर्यादा लांघने का इल्जाम लगा रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्रोध में न जाने आपसे क्या क्या बोल पड़ा। मेरी छोड़ो, खुद की चिंता करो बजरंग। उपाय खोजो, ऐसा कोई उपाय जो ताड़का की तपस्या को अगली पूर्णिमा से पहले सफल कर सके। अब मैं तुमसे अनुमति चाहूंगा, चलता हूँ। ये कहकर असुर बलि के महल की ओर निकल गए। उसके इन शब्दों ने जैसे बजरंग की पूरी दुनिया हिला दी हो। बजरंग बजरंगी की ओर देखा और बोला, अब क्या बजरंगी, क्या करें? आपको क्या लगता है, हमें भाग जाना चाहिए? और कोई उपाय है भी तो नहीं ना बजरंगी? भागना चाहता तो नहीं हूँ, पर और कोई उपाय दिख भी तो नहीं रहा। क्या ताड़का की तपस्या तब तक संपूर्ण हो जाएगी प्रभु? आशा तो है, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते बजरंगी। अगर ब्रह्म उसकी तपस्या से खुश ना हुए तो, उसकी तपस्या ध्यान में कोई कमी रह गई तो, अगर ताड़का ने तपस्या को सटीक तरीके से किया तो अगले 2-3 दिन में ही सूर्यास्त तक उसे सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए। मैं ताड़का के बिना कहीं नहीं जा रही प्रभु, मैं बता रही हूँ आपको। जानो तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर उसे 3 दिन बाद तक सफलता प्राप्त नहीं हुई तो हमें उसे लेकर असुर लोक से फरार होना होगा। और कोई चारा नहीं है क्या हमारे पास? हे ब्रह्म, ये तुमने कैसे धर्म संकट में डाल दिया। अनर्थ होने से रोकिए प्रभु, अनर्थ होने से रोकिए। बजरंगी, तैयार रहना, हमें यहाँ से भागने की भी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, किसी को हमारी इस योजना के बारे में बताना मत। जी प्रभु। पर प्रभु, आपका मन क्या कह रहा है? क्या ताड़का सफल होगा? वो उम्मीद हमसे छिन चुकी है बजरंगी। अब हमें अनुमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो निश्चित है। कुटिया के बाहर किसी सिपाही ने असुर को बजरंगी की कुटिया से निकलते हुए देख लिया था। उसने असुर का पीछा किया और सही समय मिलते ही उसने असुर पर एक लकड़े से प्रहार किया। उस प्रहार में जान लेने की काबिलियत तो नहीं थी, पर उस प्रहार ने असुर को बेहोश कर दिया था। जब असुर की आंखें खुली तो उसने अपने आप को बलि के महल में पाया। बलि धीरे धीरे करके असुर की तरफ आए। उन्होंने अपनी तलवार की नोक असुर के गर्दन पर लगाई और उसी नोक के सहारे से उन्होंने असुर के मुंह को अपनी तरफ मोड़ा। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगा मैं बजरंग की कुटिया पर निगरानी नहीं करवाऊंगा? इसीलिए तू प्रजा है और मैं राजा। सिपाही। जी महाराज। इसको कालखुटरी में फिकवा दो और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि इसे एक पानी की बूंद या एक अनाज का दाना भी नसीब ना हो। इसे इस विरोध का परिणाम भी अगली पूर्णिमा को ही मिलेगा। ले जाओ इस तुच्छ प्राणी को, मेरी नजरों से दूर ले जाओ। प्रभु प्रभु, लेकिन मेरे राज्य में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। ले जाओ इसे। असुर के पकड़े जाने के बाद चीजें बदल चुकी थी। अब बलि को बजरंग की भी सारी योजनाओं के बारे में पता चल चुका था। उसने सेनापति को वापस अपने महल में बुलवाया।
सेनापति आए। जी प्रभु। तैयारी कैसे चल रही है सेनापति? तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है प्रभु। आपने मुझे किसी विशेष काम के लिए याद किया? हाँ, पर ध्यान रखना, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। बताइए प्रभु। बलि ने सेनापति को सारी बात संक्षेप में बताई और अपनी योजना के बारे में सेनापति को बताते हुए उनसे बोला, ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी प्रभु, आप आदेश तो दें। ये बात बजरंग और बजरंगी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम एक काम करो, ताड़कासुर को जंगल से उठा लाओ। प्रभु क्या लेकिन इससे ताड़का की तपस्या भंग नहीं होगी? नहीं, वो अपनी तपस्या के आखिरी पड़ाव पर होगा। तपस्या के आखिरी पड़ाव में तपस्वी अपने शरीर की सारी इंद्रियों से मुक्त हो चुका होता है। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुरंत जाओ और उसे उठाकर यहाँ लाओ, और ये काम तुम्हें स्वयं करना होगा। अपने किसी भी भरोसेमंद सिपाही को साथ ले जाओ, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर उस स्थान की ओर बढ़े जहां ताड़का अपनी साधना में लीन था। उसके उच्चारों की आवाज ही उसका ठिकाना बता रही थी। सेनापति और सैनिक उस आवाज की ओर बढ़े, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओम चतुर्मुखाय विद्महे पंचरुदाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही है प्रभु। ताड़का इतने समय से तपस्या में था कि उसके इर्द गिर्द चींटियों ने अपना घर बना लिया था, जिसमें अब सांप वास कर रहे थे। उसके चारों तरफ बेल उग चुके थे जो उसे पूरी तरह से ढक रहे थे। सेनापति ने उन बेलों की तरफ देखकर बोला, यहाँ है ताड़का। ओम चतुर्मुखाय विद्महे पंचरुदाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सैनिकों, खोजना चालू करो, हमें इसे यहाँ से ले जाना है। और हाँ, हमें ये काम भोर से पहले करना है। उसे जल्दी ढूंढो। सेनापति के आदेश का पालन करते हुए दोनों सैनिक ताड़कासुर की ओर बढ़े। वो पहले ताड़कासुर के इर्द गिर्द उगे हुए बेलों को काटने लगे, पर जितना वो काटते बेल उतने ही ज्यादा प्रतीत हो रहे थे। सिपाही सेनापति की ओर मुड़कर बोले, प्रभु ये बेल तो कम हो ही नहीं रहे। क्या मतलब? प्रभु हम जितना इसे काट रहे हैं ये उतना ही बढ़ते जा रहा है। ये कैसे बेसिर पैर की बात कर रहे हो तुम? नहीं प्रभु, हम सच कह रहे हैं। ओम। सेनापति अपनी निराशा व्यक्त करने ही वाले थे कि उनकी आंखें उन बेलों पर पड़ी जो अब सिपाही के पैरों पर अपना शिकंजा कस रहे थे। पर इसके पहले कि वो कुछ बोलते, बेल ने एक सिपाही को जंगलों में खींच लिया। प्रभु चलो निकल चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बेलों में जान आ गई हो। प्रभु हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। फिर महाराज को जाकर क्या बोलेंगे मूर्ख, कि बेलों से डरकर हम वापस बिना उनका काम किए लौट आए? तो क्या करें, हमने अपने एक साथी को खो दिया है प्रभु। ओम। इससे पहले कि वो अपनी बात कर पाता, वो बेल ने फिर उसके पैरों को अपने जाल में फंसा लिया और अपने साथ जंगल के अंदर ले गया। अब सिर्फ सेनापति अकेले बचे थे। उनके मन में शंका और डर दोनों का सैलाब आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, उस बेल ने अपना संपूर्ण रूप उनके सामने पेश किया। वो बेल जीव की तरह व्यवहार कर रहा था, मानो कि जैसे वो एक सांप था जिसका फन जमीन से काफी ऊपर था। असंभव। ओम। एकदम से ताड़कासुर का ओम का उच्चारण बंद हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो बेल भी ताड़का के शरीर का ही हिस्सा बन चुका था। ताड़का ने सेनापति को संबोधित करते हुए बोला, निकल जा यहाँ से सेनापति। कहाँ है तू ताड़का? हर जगह, तुम्हारी आसपास। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी तपस्या ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मेरा बल सिर्फ मेरे शरीर तक सीमित नहीं रहा। ये बेल, ये चींटियों का बिल, सब अब मेरे शरीर का ही एक हिस्सा बन चुके हैं। मेरा अब इन पर भी उतना ही नियंत्रण है जितना तुम्हारा तुम्हारे शरीर पर है। मुझे ये बताओ, मेरे दो सिपाही कहाँ हैं? अभी तो जंगल के आगोश में गहरी नींद सो रहे हैं। पर क्या? इस बार मैं तुम सबको बख्श देता हूँ। अगली बार ऐसी कोई कोशिश की तो फिर अंजाम बुरा होगा, ये समझ लेना। और हाँ, एक और बात, बलि को बता देना, मेरे परिवार पर अगर किसी भी तरह की मुश्किल आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही ताड़कासुर ने ये बोला, उस बेल का आकार छोटा होता चला गया और उस बेल के पीछे दोनों सिपाही गिरे हुए दिखाई दिए। सेनापति उन सिपाहियों के पास गए और उनके मुंह पर पानी छिड़का। नहीं नहीं प्रभु। शांत शांत, सब ठीक है। चलो जल्दी उठो, भोर का समय होने वाला है। हमें यहाँ पर हुई घटनाओं का वर्णन महाराज के सामने करना होगा।
हमें उन्हें सतर्क करना होगा। सेनापति अपने सिपाहियों को लेकर बलि के महल की तरफ निकले। वहां दूसरी ओर बलि बड़ी ही बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। वो अपने आप से बातें कर रहा था। कहाँ गए ये दोनों? भोर होने को आई है और ये लोग अभी तक लौटे नहीं। क्या हुआ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही बलि अपने महल में अधीर होकर चहलकदमी कर रहे थे, उन्हें सेनापति और उनके सिपाही महल में प्रवेश करते हुए दिखे। उनकी आंखों में एक छोटे बच्चे सा उत्साह उमड़ उठा। दिल में उमंग लिए वो तेजी से सेनापति की ओर बढ़े और बोले, कहाँ है? बोलो, कहाँ है ताड़का? असल में प्रभु, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ताड़का को यहाँ ला पाए या नहीं, सीधे सीधे बोलो। प्रभु। बोलो सेनापति, हाँ या ना? नहीं प्रभु। सेनापति, तुम्हें पता है मुझे असफलता मंजूर नहीं है और तुम्हें अपनी इस असफलता का परिणाम अनुभव करना होगा। प्रभु, आप जो दंड दे हमें स्वीकार है, पर हमें अपनी बात करने का एक मौका तो दीजिए। प्रभु, इसके बाद भी अगर आपको लगे कि हम गलत हैं तो बेझिझक आप हमें कठोर से कठोर दंड दे दे। मैं तुम्हें मौका तो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा ये स्पष्टीकरण मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझसे तुम किसी भी दया की उम्मीद मत रखना। जी प्रभु, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं शुरू करूं प्रभु? प्रभु, अब वो ताड़का वैसा नहीं रहा जैसे कि हमें लग रहा था। प्रभु, वो बलवान और बेहद शक्तिशाली हो चुका है। उसकी शक्तियां उसके शरीर तक सीमित नहीं है प्रभु। वो पूरा जंगल उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है प्रभु। वहां एक पत्ती भी नहीं जो उसकी अनुमति के बिना हिल भी पाए। प्रभु। सेनापति बलि के चेहरे पर गुस्सा देखकर शांत हो गया। बलि उसकी कहानी पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे, जो बलि के चेहरे से साफ प्रतीत हो रहा था। सेनापति बलि की ओर देखकर बोले, प्रभु, मैं सच बोल रहा हूं, मुझ पर यकीन करें। क्या यकीन करूं? तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी का यकीन करूं? हाँ? ये यकीन कर लो कि ताड़का इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसने पूरे जंगल पर काबू कर लिया है। ये यकीन करूं? प्रभु, अविश्वसनीय तो है ये कहानी, पर जितना भी अविश्वसनीय लगे प्रभु, यही सत्य है। तुम अपनी कायरता को छुपाने के लिए सिर्फ बहाने बना रहे हो सेनापति। सीधे सीधे अपनी हार और पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? प्रभु, अगर ऐसा होता तो मैं भला वापस क्यों आता प्रभु? क्या आपके सामने खड़े होकर ये सच कहना बहादुरी नहीं, खासकर ये जानते हुए कि आपको पराजय से कितनी नफरत है? बलि ये सुनकर असमंजस में पड़ गया। उन्हें थोड़ा ही सही और सेनापति की बात पर विश्वास तो हो रहा था। सेनापति अपने हाथों को जोड़कर अपने घुटने पर बैठ गए। कुछ समय गुजरा और गुजरते हुए समय के साथ सन्नाटा बढ़ रहा था। बलि सन्नाटे को तोड़ते हुए सेनापति को संबोधित करते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर तुम्हारे सत्य की परीक्षा ली जाएगी। सैनिकों, इनके साथ जंगल में जाओ और देखो। अगर ये सच कह रहे हो तो ठीक है, वरना उन्हें वही बंदी बनाकर यहाँ ले आना। प्रभु, अगर ऐसा है तो हमें यही बंदी बना लो प्रभु। हम नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि प्रभु, जितने लोग जाएंगे उतने मारे जाएंगे। आपके पास युद्ध के लिए सिपाही ही नहीं बचेंगे प्रभु। मतलब? जब हम वहां से निकल रहे थे, ताड़का ने हमें चेतावनी दी थी। उसने ये कहा था कि जितने भी लोग उसकी तपस्या तोड़ने के उद्देश्य से जंगल में आएंगे, उतने लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। प्रभु, मेरे पास एक उपाय है। हमें ताड़का के पास जाने से पहले वज्रंग और वज्रंगी को बंदी बना लेना चाहिए, ताकि हम समझौता करने की कोई स्थिति में हों। सही कह रहे हो सेनापति। अगर हमारे पास वज्रंग और वज्रंगी होंगे तो कुछ करने से पहले वो भी 10 बार सोचेगा। सिपाहियों, जाओ और वज्रंग को उसकी कुटिया से उठा लाओ। जी महाराज। और हाँ सेनापति, जब तक तुम्हारा सच साबित नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे इन दोनों सिपाहियों को काल कोठरी की सजा सुनाता हूँ। और याद रखना सेनापति, अगर तुम सच को साबित करने में नाकाम हुए तो फिर मृत्यु ही तुम्हारा दंड होगा। अवश्य महाराज। जब जब खतरा मंडराता है उसके पहले ऐसा लगता है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड ने चुप्पी साधी हो। ब्रह्मांड ने फिर चुप्पी साध ली थी। सिपाही वज्रंग को बंदी बनाने के लिए उसकी कुटिया की ओर निकल चुके थे। वज्रंग इस आने वाले खतरे से अनजान था, पर बलि की बात की चिंता अभी भी उसे खाए जा रही थी। वज्रंगी कुटिया में सो रही थी। तभी वज्रंगी झटके से उठी और भागकर वज्रंग के पास आई, जो कुटिया के बाहर ही चहलकदमी कर रहे थे। प्रभु, प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु। प्रभु, संकट, हमारी तरफ संकट आ रहा है प्रभु। वज्रंग वज्रंगी को देखकर डर गया। उसकी आंखों की पुतलियों ने रंग बदल दिया था, जैसे वो किसी के वश में हो। सन्नाटा एक बार फिर किसी खतरे के आने का इशारा कर रही थी।